प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवमदभं जिणवरवसेन जेन नित्यं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में नयों का प्रकरण हम पढ़ रहे थे। या प्रारंभ में ही मंगलाचरण में किनको नमस्कार किया है? मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? कौन से अनंत भगवान? वो तो ये गाथा वाले मंगलाचरण में कौन से अनंत भगवान को? इंद्रों के समूह द्वारा जो वंदनीय है। हाँ, 100 इंद्रों के द्वारा इंद्रों के समूह द्वारा जो वंदनीय है और जो उपकार करते हैं, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप बताया। जीवम अजीवम द्रव्यम जैन निर्दिष्टम, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप बताया। तो यहाँ पर इस संबंध में हम, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है और नयों के माध्यम से यहाँ प्रतिपादन होगा, तो हम थोड़ा नयों के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। नय का मतलब है, नय किसे कहते हैं? दृष्टिकोण, कहने की या जानने की शैली, पद्धति। संपूर्ण वस्तु को जानने के पश्चात पूरी वस्तु का कथन या पूरी वस्तु का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। मतलब पूरी वस्तु को एक साथ नहीं कहा जा सकता कभी भी। उसका कुछ कुछ अंश, पूरी वस्तु को जान लिया, लेकिन उसका जब कथन करना होगा तो उसमें से कोई एक अंश मुख्य होगा, बाकी सारे पार्ट्स गौण रहेंगे। तो ये मुख्य गौण करने की पद्धति कहलाती है नय। हाँ, एक बार सारा नहीं बोला जा सकता है। ऐसे ज्ञान में हमको सारी बातें पता है, लेकिन ज्ञान में भी जब हम हाईलाइट करेंगे, मुँह से भले ही नहीं बोले, तो भी ज्ञान में भी 1 बाय 1 ही वो विशेषताएं हाईलाइट होंगी। एक साथ सारी विशेषताएं हाईलाइट नहीं होंगी ज्ञान में भी। ऐसे ही ज्ञान की वो पर्याय, नय का मतलब है कि नय मतलब सम्यक ज्ञान का अंश। नय का मतलब सम्यक ज्ञान। मिथ्या दृष्टि के नय नहीं होते वास्तव में। नय यानी अपेक्षा से कौन जानता है? जिसको पूरा सम्यक ज्ञान है वो ही अपेक्षा करके जान सकता है। जिसको पूरी वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, हाथी वाला उदाहरण दिया था ना, कि जिसको पूरे हाथी, जो पूरे हाथी को जानता है कि इस तरह का हाथी है, वो ये कह सकता है कि इसके पैर खंबे के जैसे हैं, इसका पेट दीवार जैसा है, इसके कान पंखे के जैसे हैं। और जो पूरे हाथी को नहीं जानता, केवल पैर पकड़ा और समझ रहा है यही हाथी है, तो वो उसका ज्ञान क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान। वो उसके ज्ञान को नय नहीं कहेंगे। पूरी वस्तु को जानने के बाद उसमें से एक अंश को मुख्य करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। तो नय भी 2 टाइप से हमने देखे थे, एक आगम के नय और अध्यात्म के नय। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अध्यात्म के नय। अध्यात्म का मतलब आत्मा की मुख्यता जिसमें कथन है, यानी एक पार्टी जिसमें आत्मा है। हाँ, आत्मा की मुख्यता का मतलब है कि अजीव की बात तो उसमें आएगी, लेकिन उसमें एक पक्ष आत्मा ये रहेगा, वो कहलाता है अध्यात्म। तो अध्यात्म के नय कौन से हैं? अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार। निश्चय ने कैसा कथन करता है? क्या कहता है निश्चय ने? हाँ, अभेद को कथन करता है, स्वाश्रित, स्वाश्रित, असंग, हाँ, सच्चा। और जो, हाँ, जो द्रव्य, जिस द्रव्य का जो भाव है उसे उसी द्रव्य का कहना। जिस द्रव्य का जो भाव है, देखिए सारी परिभाषाएं अपने को जो आत्मापन पढ़ेंगे ना,
उसमें सारी परिभाषाएं अप्लाई होगी, कभी निश्चय में कभी व्यवहार में। जो जो भेद हम पढ़ेंगे कि जिस द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य का कहना। हमें ऐसा लगता है कि अशुद्ध निश्चय में हमने पढ़ा, अशुद्ध निश्चय में क्या कहता है, किसको विषय बनाता है? सुन के मत बोलो, सुन के मत बोलो, खुद बोलो। हाँ, तो जीव को क्रोधी जीव, मानी जीव ऐसे कहा, ये अशुद्ध निश्चय में। तो ऐसे नहीं लगता कि इसको निश्चय में क्यों लिया, क्रोधी बोल रहे हैं, विभाव वाला जीव बोल रहे हैं, अशुद्धता के साथ भी निश्चय और लगा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता अपने को? ये निश्चय क्यों कह दिया, उसको व्यवहार कहना चाहिए था। हाँ, जीव को तो ले रहे हैं, हाँ, तो अशुद्धता मिक्स की तो इसको व्यवहार में डालना चाहिए ना। कल भी इस टाइप का थोड़ा था ना आप लोगों का प्रश्न। सम्यक दृष्टि है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए नहीं, वो स्वभाव में ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को ये क्रोधी कहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, इन परिभाषाओं में से आंसर दीजिए। अब ये जब ये अपने परिभाषाएं बोली ना, हाँ, तो जिस द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य का कहना, ये जो अपन ने परिभाषा पढ़ी, तो ये क्रोध है। ये क्रोध किसमें हो रहा है? क्रोध किसमें होता है? इसमें होता है, इसमें क्रोध होता है, इसमें क्रोध होता है, इसमें होता है। क्रोध किसमें होता है? जीव में ही होता है। जीव में होता है, इसलिए वो जीव का है, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है। जीव में होता तो है, लेकिन जीव में पर लक्ष्य से होता है। विभाव क्यों कहा क्रोध को? क्रोध जीव में ही होता है, तो फिर जीव का स्वभाव क्यों नहीं कहा उसको? क्योंकि वो जीव का नेचुरल भाव नहीं है, वो दूसरों के किसी चीज के निमित्त से होता है, कर्म के निमित्त से, बाहर में कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, उसके निमित्त से होता है। तो निमित्त से होता है, इसलिए तो विभाव कहा। लेकिन होता किसमें है? जीव में ही होता है, इसलिए जीव का भाव है। तो जिस द्रव्य के भाव को उस द्रव्य का कहना, जो द्रव्य का जो स्वभाव हुआ उसे उसी का कहना, वो निश्चय है। इसलिए तो निश्चय में गया। लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है, हमेशा नहीं रहता, और जीव को दुख का कारण है, इसलिए उसको डाला अशुद्ध में। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा हम ऐसे लॉजिक लगा लेंगे तो ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ जाएगी, है ना? देखिए कल में हाँ, जैसे अभी अपन, मैं थोड़ा सा कल वाला ख्याल में है। पहला नय का नाम क्या था? व्यवहार नय के भेद किए, पहले दो भेद किए, एक असद्भूत और एक सद्भूत। असद्भूत किसे कहा आरती? असद्भूत यानी हाँ, जो वस्तु में विद्यमान नहीं है। जोर से बोलना, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। हाँ, वस्तु में जो नहीं है वो कहलाएगा असद्भूत। वस्तु में वो वास्तव में एक्चुअल में नहीं है, और सद्भूत का मतलब वस्तु में है। ठीक है, देखो एक इसी बुक में ये जो पुस्तक है डॉक्टर हुकुम चंद जी भायल की नए चक्र, सेल्फ पढ़ने में अभी मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी, लेकिन उन्होंने ये मतलब जो लिखा है ना, इसमें एक एक उदाहरण दिए। उदाहरण ऐसे दिए कि 5-5, 6-6 पेज में चलते हैं, बराबर लंबे, आद्योपान पूरे एग्जैक्ट घटते हैं। बहुत अच्छा मतलब उन्होंने इसमें नयों का विवेचन करा है। तो उन्होंने उसमें इसमें उदाहरण दिया कि एक देश होता है, देश है, जैसे भारत देश है। तो भारत देश को मतलब क्या जरूरी है भारत देश के लिए? उसकी अपनी अखंडता बनाए रखना, अपनी, वैसे बोलते हैं भारत, वो पहले प्रतिज्ञाएं बोलते थे स्कूल में, सर्वप्रभुता संपन्न एक अखंड राष्ट्र, इस तरह से। तो वो भारत एक अखंड राष्ट्र है, ये बात ठीक है। तो अखंड राष्ट्र है, तो कितने हो गए आजकल ये स्टेट कितने हो गए? 29 हो गए। तो ये फिर ये स्टेट क्यों बांट दिए? भारत एक अखंड राष्ट्र है, फिर कोई उसमें राज्य का विभाजन नहीं होना चाहिए, बस भारत। हाँ, उसकी व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था कैसे चले, एक ही रखें। तो आप सोचो, भारत इतना बड़ा है, राजस्थान में फिर उतने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बताए, जयपुर, एक जयपुर व्यवस्था चल ही नहीं सकती। फिर वो उसके अलग अलग एरिया बांटे, फिर उसके वार्ड, एरिया के बाद भी अलग अलग वार्ड, ये जो जैसे बने होते हैं ना अलग अलग, व्यवस्था कैसे चले? तो आंतरिक व्यवस्था के लिए उसमें भेद करना भी, तो उसके अंदर ही जो भेद करे, वस्तु एक अखंड राष्ट्र है। हमें प्रयोजन तो ये है, हम चाहते तो ये है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है,
तो ये जो प्रयोजन है अखंडता कायम रखना, वो तो किसका विषय है कि कोई भेद मत करो ना, कोई भारत में कोई भेद नहीं है, सब पूरे भारत, हम सब भारतीय हैं और सब एक हैं। हाँ, तो कौन से नए का विषय बन जाएगा कि एक अखंड रखना है, कोई भेद नहीं करना? कौन सा? 8 में से बताना है। 8 परम शुद्ध निश्चय है। तो परम शुद्ध निश्चय है तो ये चाहता है, मतलब ये विषय बनाता है कि कोई भेद नहीं हो। विषय समझ में आ रहा है उसका कि आत्मा एक अखंड द्रव्य है, कोई भेद नहीं बताना उसमें। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय जो कहा है ना हमने, गुण भेद से पार, पर्यायों से पार, अभेद अखंड आत्मा को विषय बनाने वाला। तो कोई उसमें भेद मत बताओ कि इतने ये वाला गुण है, ये वाला गुण है, ये वाला गुण है, ये पर्याय है, कुछ भेद मत बताओ, बस आत्मा। लेकिन ऐसे हमने आत्मा को बोला। अभी आपको ये समझ में आ गया हमको धर्म करना है, हमें आत्मा की अनुभूति करनी है। आप आ गए कि कहाँ पता चलेगा आत्मा के बारे में? कि टोडरमल स्मारक में आ जाना। टोडरमल स्मारक में आ गए, वहाँ बाहर आपको मिले कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं कि हमें आत्मा जानना है। तो उस विद्यार्थी ने पूछा कौन सा वाला आत्मा जानना है आपको? शुद्ध आत्मा, शुद्ध निश्चय का विषय कि अशुद्ध आत्मा? तो क्या कहेंगे बताओ? शुद्ध ही कहेंगे, अशुद्ध को क्यों बताएंगे? तो शुद्ध आत्मा तो अभेद अखंड पर्यायों से पार है। अब क्या समझ में आया? इसमें बता दिया शुद्ध आत्मा ऐसा है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानना है तो शुद्ध आत्मा जो प्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है, गुण भेद से भी पार है, पर्यायों से भी पार है। समझ में आ गया? नहीं आया? शुद्ध आत्मा वो होता है जो अभेद होता है, अखंड होता है, गुण भेद से भी रहित होता है, पर्यायों से पार होता है। समझ में आ गया आरती? नहीं आया? फिर से समझा देते हैं। शुद्ध आत्मा वो होता है जो अभेद होता है, अखंड होता है, गुण भेद से पार होता है, पर्यायों से पार होता है। समझ में आ गया भाभी? शुद्ध यानी परम शुद्ध निश्चय है। ये तो परम शुद्ध निश्चय में तो वास्तव में बोलता ही नहीं, लेकिन शुद्ध आत्मा का यही स्वरूप है, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। इन सब का ज्ञान होना जरूरी है ना, पर्याय। हाँ, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बार कोई व्यक्ति आएगा और उससे वो कहेगा शुद्ध आत्मा का, वो तो सुन के आया शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध आत्मा का तो स्वरूप ये है। कल परसों जब पहली बार अपन ने पढ़ा तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आया, गुण भेद पर्याय भेद क्या होते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब क्या करें? तो समझाने के लिए उसमें भेद करना पड़ता है। भेद क्यों करे? वस्तु तो अभेद अखंड है और हमको प्रयोजन भी उसी से। फिर भेद करे क्यों? कि हमें ऐसे समझ में नहीं आता, इसलिए ये व्यवहार ने फिर इनमें भेद किए। जो हमारा 4th नंबर का व्यवहार है, क्या नाम है इसका? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने क्या करता है? ये क्या करता है? लिखा है गुण भेद। अभी इसमें हाईलाइट रखना है अपने को, गुण विकसित बताएंगे। तो हमको ऐसे समझ में नहीं आया आत्मा तो अभेद अखंड पर्यायों से पार है, तो फिर क्या करेंगे कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, जो जानता है, देखता है। अब थोड़ा समझ में आया कुछ। आत्मा बोलते ही हम क्या बोलते हैं? जो जानता देखता है। तो ये क्या किया हमने? जो जानता देखता है ये हमने कर दिया गुण भेद। एक अभेद अखंड आत्मा की इंटरनल संरचना, उसकी इंटरनल कैसे बनावट है, वो जानने के लिए उसमें भेद करना जरूरी है। अनुभव के समय अभेद का अनुभव होगा, अनुभव के समय परम शुद्ध निश्चय न हाईलाइट रहेगा, लेकिन उसको समझने के समय, जैसे समझ लीजिए थ्योरी पढ़ते हैं अपन, मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो मतलब अपन हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके भी बारे में जानना पड़ता है, और एक एक उसके पार्ट्स के बारे में इंटरनल, जब उसको चलाना है, जो पार्ट्स खोल खोल के रख देंगे तब चलेगा नहीं वो, लेकिन जब उसको सीखना है कि इसमें कहाँ क्या है, तो उसके पार्ट्स को खोलना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप समझने के लिए ये पार्ट्स को खोलता है। तो ये पार्ट्स, जो इंटरनल पार्ट्स खोले, वो है ये 4 नंबर का ने अनुपचरित सद्भूत। क्योंकि सद्भूत है, आत्मा में विद्यमान है, और अनुपचरित है मतलब उसी में, ज्यादा दूर का, बाहर की। देखो उपचरित का मतलब है दूर का, जो दूर की बात करे वो उपचरित, और जो पास की बात करे वो अनुपचरित। ये समझना। आप लोग ऐसे ही शब्दों में लिख लो, क्योंकि वैसे जो भी लैंग्वेज बना के अपन लिखेंगे तो वो वैसे आएगी। ये जो ऐसे शब्द है ना अपने वाले, क्योंकि अपने को समझने के लिए लिखना है। तो उपचरित का मतलब जो दूर उसके संबंध को बताए वो उपचरित, और जो निकट के संबंध को बताए, पास की बात करे, वो अनुपचरित।
देखो दोनों जगह उपचरित है ना, असद्भूत में भी उपचरित है, सद्भूत में भी उपचरित है। असद्भूत में क्या बता रहा है उपचरित, हमने कल देखा था दूर का संबंध, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, मकान मेरा है, दूर वाले हैं। कहाँ कहाँ के संबंध बता देते हैं अपन, मतलब कितना कितना उपचार चलाते हैं कि कोई मकान अपन ने बेच दिया और 30 साल पहले बेच दिया, फिर भी उसके बाहर से गुजरेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे भाई अपना मकान है, ऐसे करके बोलेंगे। ये तो बाद में बताएंगे बेच दिया ये वो, ये अपना है, था भी कम बोलते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो पुराने बड़े लोग तो ऐसे बोलते हैं ये अपना है, ऐसे करके बोलते हैं ये अपनी जमीन है। फिर बाद में बताएंगे कि जब ज्यादा कोई पूछताछ कर ले तो बताएंगे कि बेच दी है क्या थी। तो ये कहाँ कहाँ का हम उपचार चलाते हैं। मामा के मामा को मामा कहेंगे, इस तरह से मामा के फ्रेंड को मामा कहेंगे, इस तरह से। ये सब क्या है, ये दूर के संबंध है। तो दूर के संबंध बताने वाला है, दूर के संबंध के साथ अपना संबंध स्थापित करने वाला बोलेंगे ही ना। इसी रिश्ते से तो सब उपचरित दूर वाला है। और देखो दोनों जो व्यवहार है ना, असद्भूत व्यवहार में परद्रव्यों से संबंध स्थापित कर रहा है। ये कल पढ़ा हमने। असद्भूत व्यवहार ने परद्रव्यों से संबंध स्थापित कर रहा है और सद्भूत व्यवहार ने अपने में ही भेद कर रहा है। असद्भूत व्यवहार ने दो को मिला रहा है लेकिन दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। समझ में आई थी बात? असद्भूत व्यवहार ने दो अलग अलग द्रव्य थे, उन दोनों को मिला रहा था, और सद्भूत व्यवहार ने एक ही के पार्ट्स कर रहा था। ठीक है, देखो असद्भूत व्यवहार ने तो पहले सद्भूत देखो, सद्भूत व्यवहार में ऐसा है कि इंडिया में अपन ने अलग अलग सारे स्टेट्स बना लिए, वो अपने में भेद कर रहा है, वो है सद्भूत। और अब हमारा काम अकेले अपने में ही चल जाता है क्या, खाली इंडिया में ही रहे, अपने सारे स्टेट्स बना लिए, किसी बाहर वाले से कभी काम पड़ेगा ही नहीं क्या इंडिया का? ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा होता ही नहीं। हमें बाहर वालों से भी जब रह रहे हैं विश्व में तो कभी हमें चाइना से काम पड़ता है, कभी हमें अमेरिका से काम पड़ता है, कभी रशिया से काम पड़ता है। तो बाहर से जो हमारे संबंध बन रहे हैं, वो बाहर से संबंध स्थापित करना, वो हो गया दूर का। और अपने में ही भेद कर रहा है, वो हो गया सद्भूत। और बाहर से संबंध बना रहा है, वो हो गया असद्भूत। हाँ, अभी अपन आत्मा में ही लगा रहे हैं, वे आत्मा, ये दूसरी पर वस्तुओं से अपना संबंध बना रहा है। अब ये हम जितने भी कथन कर रहे हैं ना, मेरी घड़ी, तो ये कौन से नए से बोल रहे हैं हम? ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में से उपचरित है ना। मेरी घड़ी बोला, मेरा शरीर बोला, मैं काली हो गई, मैं मोटी हो गई, तो ये कौन से नए से बोला? सद्भूत कहाँ है? शरीर को अपना कहना। बस एक मोटा मोटा से इतना समझ लीजिए कि अपने से शरीर के बाहर के जो भी पदार्थ हैं, मकान, दुकान, घर वाले, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, वो सब जाएंगे उपचरित असद्भूत में। जो दूर का, ऐसे लिख लीजिए आप, इसमें लिखा है ना आपने, वो मैंने कहा तो था, लेकिन वो क्या वैसे प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए मुझे बहुत तसल्ली वाला टाइम चाहिए, अभी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर वो जब आगे विषय बढ़ जाएगा तब वो बात निकल जाएगी। तो आप लोग तो ऐसे ही लिख लीजिए शॉर्ट में। व्यवहार में अखंड नहीं चल रहा अभी, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अखंडता तो चल रही है निश्चय में। और मैंने ये बात बताई थी आपको कि परम शुद्ध निश्चय के सामने जो निश्चय के नीचे वाले भेद हैं, उसके बाद पहले वाले भेद, वो सब भी उसके सामने व्यवहार में चले जाएंगे, है ना। अभी एक बार इसको समझिए व्यवहार को, फिर वापस अपन निश्चय पे आएंगे। ये आपने ऐसे लिखा ना, या फिर ऐसे डैश लगा के आगे लिख लीजिए, चार्ट में अगर जगह नहीं हो तो शॉर्ट में लिख लीजिए। सद्भूत का मतलब लिख लिया, वस्तु में होना, वस्तु में। ये कल ही लिख लिया होगा शायद आपने, मिला लो आप, अगर कल लिख लिया तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वस्तु में है वो सद्भूत, और असद्भूत यानी जिसकी सत्ता वस्तु में नहीं है। हाँ, जो रियल में
वो भी उपचरित है। रियल यहाँ पास का मतलब है, यहाँ पास का कल एक शब्द लिखवाया था आपको, संश्लेष संबंध। पास का संबंध का अनुपचरित का मतलब ये है कि जिसके साथ हमें कोई फॉर्मेलिटी, मतलब ये अपने शरीर के साथ, और जिसको हम छोड़ के नहीं आ सकते, जिसको हम अभी इस पर्याय में जीवित रहते हुए अलग नहीं कर सकते, तो शरीर और कर्म ये अनुपचरित में जाएंगे। और बाकी जितने भी हैं रियल, माता पिता बोल दिया, उनसे ज्यादा रियल कौन है? भाई बहन तो माता पिता से दूर ही है। उपचरित देखो, एक नंबर का कौन सा है? एक नंबर का है उपचरित असद्भुत। एक नंबर में सबसे पहले बाहर वालों को हटाओ, सबसे दूर वाले। तो अपने शरीर को छोड़कर वो सब अपने से दूर हैं। यानी इसके पहचान का लक्षण क्या है कि जिसको हम छोड़ सकते हैं, छोड़ के आ सकते हैं, वो सब उपचरित। और जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इस शरीर को अपन छोड़ के नहीं आ सकते, जहाँ जाएंगे वहाँ शरीर जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? तो वो प्रेगनेंसी वाली बात नहीं लगाना वो एक अपवाद थोड़े टाइम का है, वो बात अलग है ना? बाकी ये जाएगा शरीर को छोड़। देखो इसके लिए शब्द आप लोग ऐसे लिखिए, शब्द उपचरित असद्भुत व्यवहार में। कल मैंने लिखवाया था भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग, लिखाया था, एक ही लिखाया। क्या लिखा था? भिन्न क्षेत्र करने वाला। हाँ, और इसके आगे लिख लीजिए, ये दूर के संबंध को देखता है। दूर के संबंध को देखता है मतलब ये दूर के हो गए सारे, पर दूर का मतलब ये नहीं रियल और कजन, रियल भी सब दूर के ही हैं। हाँ, अपने से अलग। हाँ, हाँ, इसके लिए वही शब्द सबसे अच्छा है, भिन्न क्षेत्रवर्ती और पृथक। ये सबसे एप्रोप्रिएट शब्द है। और शास्त्रों में इसके लिए शब्द आता है संश्लेष रहित, जो कल मैंने आपको अर्थ बताया ना। संश्लेष का अर्थ है कि जहाँ हम आत्मा जा रहा है वहाँ वो वस्तु भी साथ में जा रही है। तो शरीर ही ऐसा है, शरीर और कर्म इस जीव के साथ हर जगह साथ जा रहे हैं, तो इनका है संश्लेष संबंध। और बाकी जो भी हैं, घर वाले, कपड़े लत्ते, मकान, दुकान, वो सब क्या है? संश्लेष रहित। अभी हाँ, मतलब ऐसा कि उसको छोड़ के जाया नहीं जा सकता, वो संश्लेष। देखो, एक क्षेत्रावगाह तो जैसे कल बताया था 6 द्रव्यों का है। एक क्षेत्रावगाह हो लेकिन संश्लेष नहीं हो। 6 द्रव्यों में एक क्षेत्रावगाह है लेकिन संश्लेष नहीं है। पर शरीर और आत्मा, शरीर और कर्मों में एक क्षेत्रावगाह भी है और संश्लेष भी है, दोनों बातें हैं। हाँ, जिससे हाँ, तो संश्लेष संबंध जहाँ है वो जाएगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, और संश्लेष संबंध से रहित, असंश्लेष नहीं बोलते उसको, संश्लेष से रहित बोलते हैं। संश्लेष से रहित जहाँ है, संश्लेष रहित संबंध जो है वो जाएगा उपचरित में। डेफिनेशन वही जो कल लिखवाई थी ना, वही। संश्लेष का मतलब है जिसे मतलब जो ऐसे एक में एक हो, ऐसे एक क्षेत्रावगाह हो कि जो अलग नहीं हो सकते हो। जैसे शरीर और आत्मा अभी अलग नहीं हो सकते, मरने के बाद होंगे तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन अभी इस भाव में हम जहाँ जाएंगे वहाँ ये शरीर जाएगा। जैसे अभी आपने चश्मा उतार दिया, ऐसे आप थोड़ी देर शरीर को उतार के रख दो, सब कुछ उतार सकते हैं हम, जितने ऑर्नामेंट्स है वो उतार सकते हैं, बाल भी समझ लो एक बार से अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसे शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो कहलाएगा संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध को अपने साथ जाएंगे और वो एक मिनट आप चुप रहिए। किसमें जाएगा? कौन सा? संश्लेष वाला और जो संश्लेष दोनों एक ही के अंदर आएंगे? नहीं, संश्लेष वाला जो है वो तो जाएगा अनुपचरित में, और जो संश्लेष रहित है वो जाएगा उपचरित में। आप संश्लेष शब्द को छोड़ दो तो आप तो ये देखो कि जो अलग भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं, दूर वाले संयोग हैं, वो शब्द सरल है अपने लिए, है ना? जो भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं और दूर के संयोग है वो सब जाएंगे उपचरित। वो उपचरित का मतलब है दूर के संबंध को देख रहा है। अब यहाँ निकटता और दूर का मतलब ये है कि जो हमारे सदा साथ रहे वो निकट है, और जो
हमेशा साथ नहीं रहता, वो कहलाएगा दूर। सद्भूत में नहीं, ये बात अभी असद्भूत की चल रही है, दोनों बातें असद्भूत की चल रही है। देखिए 4 शब्द हैं, पहले हमने भेद किया है असद्भूत और सद्भूत, है ना। तो अभी बात चल रही है असद्भूत की। सद्भूत तो जो वस्तु आत्मा में भेद करेगा, अभी असद्भूत बाहर वालों को देख रहा है। शरीर भी बाहर वाला है, क्योंकि हमने पहली डाल में दूसरी डाल में पढ़ा है शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है ना, एक्चुअल में शरीर अपना नहीं है। और घर वाले, मकान, दुकान, जायदाद, ये भी अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको कहते हैं अपना। तो ये बाहर वालों को अपना कह रहे हैं, ये व्यवहार से असद्भूत व्यवहार है। हाँ भाभी, आप कुछ नहीं, इसमें संश्लेष सहित एक क्षेत्रावगाह, शरीर और कर्मों का जो संबंध है आत्मा के साथ, वो संश्लेष सहित एक क्षेत्रावगाह है। अकेला एक क्षेत्रावगाह तो जैसे 6 द्रव्यों का है, बताया था ना, 6 द्रव्यों का एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन वो संश्लेष नहीं उनमें। हम यहाँ से उठ के चल जाएंगे, यहाँ का आकाश, धर्म, मदन, काल सब यहीं रह जाएंगे, दूसरा आकाश के साथ एक क्षेत्रावगाह हो जाएगा। इसलिए यद्यपि हम कहते हैं शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, लेकिन वो एक क्षेत्रावगाह संश्लेष वाला संबंध है शरीर और कुछ टाइम पीरियड तक ही रहता है ना, फिर वो शरीर जो बदल जाता है, वो शरीर बदल जाता है, फिर नया बनता है, लेकिन इतने टाइम तक तो है ही ना। और वो शरीर के परंपरा से देखा जाए तो चल ही रहा है ना, और 2 शरीर कार्बन और तेजस तो चल ही रहे हैं। हाँ, असद्भूत व्यवहार, पहले असद्भूत व्यवहार मतलब जो वस्तु की मर्यादा के बाहर की बात करना। असद्भूत व्यवहार का मतलब क्या है? हाँ, सत्ता में नहीं है, जो हमारे क्या बोलेंगे, हमारी सीमा से बाहर वाले पदार्थों को अपना कहना है। जीव, मैं कौन हूँ, पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ। अब मेरे क्राइटेरिया से बाहर वालों को मेरा कहना। अब मेरे क्राइटेरिया से बाहर वाले 2 तरह के हैं, एक तो ज्यादा दूर के हैं और एक हमेशा साथ रहता है मेरे से बाहर लेकिन हमेशा साथ रहता है, और एक तो दूर के हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो जो ज्यादा दूर वालों को अपना कह रहा है, वो भी कह रहा है किसी प्रयोजन से, हर किसी को नहीं कहते, किसी भी रास्ते चलते को माता कह दिया, पिता कह दिया, ऐसा नहीं। और अपन कहते भी हैं, मान लो किसी से कहा, कोई बुजुर्ग दिखा, आंटी जी या माता जी कहा, तो वो भी उनकी उम्र देख के, वो भी एक व्यवहार है ना। बुढ़ी सी लेडीज हो, उनको अपन कहें कि उनको बहन कहें, देख के बोलते, या फिर बिल्कुल जवान और उनको कहो अम्मा जी, पलट के बोलेंगे किसको कह रहे हो। तो ये वो भी व्यवहार है। ये सारा कौन सा व्यवहार है? ये बहुत दूर दूर के जो व्यवहार है, सब उपचरित असद्भूत। ये ध्यान रखना, उपचरित यानी दूर का संबंध देख रहा है, असद्भूत यानी वस्तु से बाहर की बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अपने शरीर को छोड़कर, इस अपने शरीर को छोड़कर बाकी सारे दूर के। ये दूर का मतलब ये है, अपने शरीर को छोड़कर बाकी सारे संबंध दूर के। हाँ, सब कुछ आ गया। अभी मेरा, अपन ऐसे नहीं कहते ये हमारा मंदिर है, अब मंदिर को अपना कहते हैं। कौन से ऐसे कहते हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहार से। अब जो ये शरीर है, ये शरीर और इसके अंदर जो कार्बन शरीर है, इनको जीव का कहने वाला ये कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये हमेशा जीव के साथ रहते हैं। जहाँ जीव जाएगा वो कार्बन शरीर के साथ जाएगा और ये औदारिक शरीर के साथ जाएगा। तो अनुपचरित असद्भूत, अनुपचरित यानी इसके साथ उपचार नहीं है, ये निकट का संबंध है। इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, द्रव्य कर्म और अनुपचरित असद्भूत, नहीं ये नहीं, पहले ये लिखिए, वो वाला जो अपन ने उसकी लिखी ना, भिन्न पदार्थों को ऐसे लिखा है इसको, हाँ ऐसी वाली। अभी लिखिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की लिखिए, संश्लेष सहित एक क्षेत्रावगाही। अभी शब्द लिख लीजिए, फिर सरल वाला और उसको करके लिख लेंगे। परिभाषा लिखने में ये हो जाता है कि वो थोड़े कठिन शब्द आते ही हैं। फिर संश्लेष सहित एक क्षेत्रावगाही भिन्न वस्तुओं के साथ
संबंध को भिन्न वस्तुओं के साथ क्या लिखा, संबंध को, उसने क्या लिखा था, विषय बनाने वाला, विषय करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। रहने तो मिलूंगी, मत लिखो लेफ्ट हैंड से। कोशिश कर रहे हो एक शब्द से याद करो। समझ में आया क्या लिखे अपन ने, बोलो। संश्लेष का अर्थ आप लोगों ने लिखा या लिख लिया? हाँ, तो संश्लेष सहित, और एक क्षेत्रावगाही भी है, और एक क्षेत्रावगाही नहीं भी लिखे उसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो संश्लेष सहित भिन्न वस्तुओं के, संश्लेष आ गया तो एक क्षेत्रावगाह है ही है, उसको चाहे ब्रैकेट में कर लो तो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या बनेगा, संश्लेष सहित भिन्न वस्तुओं के संबंध के साथ संबंध को विषय बनाने वाला कौन सा है, अनुपचरित। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, उपचरित दूर, अब इसमें शॉर्ट वाला लिख लो। उपचरित में लिखा था दूर के संबंध को देखता है, अनुपचरित ये निकट के संबंध को देखता है। हाँ हाँ। अब इसका वास्तव में मतलब ये किसको विषय बना रहा है, कहाँ ये लागू पड़ेगा वो भी नहीं। संश्लेष का मतलब संबंध नहीं, संश्लेष का मतलब है एक में एक, ऐसा एक में कि छोड़ के अलग नहीं कर सकते, वो संश्लेष है। लेकिन भिन्न, देखो ज्ञान और आत्मा भी एक जगह है, कहीं आप लोगों को बात कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं बता देती हूँ। वैसे हाँ, ज्ञान और आत्मा भी एक जगह है, जहाँ आत्मा जाता है वहाँ ज्ञान जाता है, छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ज्ञान और आत्मा में कौन सा संबंध है, वो तादात्म्य संबंध है। और संश्लेष संबंध किसमें होता है, भिन्न वस्तुओं में। ये लिखा है हमने साथ में, दो अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक साथ हो रखी हैं। हाँ, दो द्रव्य अलग अलग हैं फिर भी ऐसे मिले हैं कि इसको छोड़ के ये नहीं जाता, इसको छोड़ के ये नहीं जाता। और ज्ञान और आत्मा दो द्रव्य अलग अलग नहीं है, वो एक ही वस्तु का ही वो स्वभाव। ज्ञान और आत्मा में संबंध कहलाता है तादात्म्य, उस रूप, तद आत्म, उस रूप है। हाँ, वही मैं लिखवा रही थी कि द्रव्य का, ऐसे लिख लीजिए, जीव का शरीर और द्रव्य कर्मों के साथ संबंध बताने वाला है। यह मैं जीव का शरीर और द्रव्य कर्मों के साथ संबंध बताने वाला है। हाँ, द्रव्य कर्म कारण शरीर हो गया इसलिए, लेकिन अलग करके हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे ख्याल में रहे। क्या लिखा शुरू से, हाँ, जीव का शरीर, मतलब जीव का शरीर नहीं, का के बाद थोड़ा चाहे आपको लगा दीजिए फॉर्मूला। जीव का शरीर और द्रव्य कर्मों के साथ संबंध बताता है या उसको विषय बनाता है। और ये लिख लिया, ये निकट का संबंध देखता है, वो दूर का संबंध देखता है। अब जैसे बोला, अभी हमने एक भजन गाया, समव शरण के अंदर स्वर्ण कमल पर आसन, कौन से नए का विषय सुना है भजन, नहीं सुना? अनुपचरित, भगवान समव शरण में विराजमान है। भगवान के भी भजन है, अभी विधान होगा तो जरूर आ जाएगा। फिर से भगवान समव शरण में विराजमान है, कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, ऐसा भगवान के वर्णन करते हैं ना अपन। ये कौन से नए का विषय? अब देखो कौन सा संबंध बता रहा है, साक्षात शुद्ध। अभी तो व्यवहार की बात चल रही है, दो की, इन दो में से ही बताना है। उपचरित असद्भुत, क्योंकि समव शरण है वो अनुपचरित, देखो इतना ध्यान रख लो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, बस शरीर को अपना कहेगा और कर्मों को अपना कहेगा। इसके बाद में जितने लवाज में है ना वो सब उपचरित में चले जाएंगे। तो शरीर को तो कह नहीं रहा। समव शरण भगवान आदिनाथ भगवान का समव शरण 12 योजन का था,
कौन से नय का कथन है? आदिनाथ भगवान का संवर्षण कह रहे हैं। भगवान का संवर्षण बहुत दूर का संबंध है, समझ में आ गई बात? आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, दूर के हो गए। अब समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे अपने इसमें आएंगे कथन इस तरह के। हाँ, तो अब ये वो केवल ज्ञान अभी सद्भूत में जाएगा, इसलिए मैं वो उदाहरण अभी नहीं दे रही, वो अभी सद्भूत में जाएगा। क्योंकि अभी अपन अभी 2 को पक्का कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं वो सारे मिक्स हो जाते हैं ना। हाँ, अभी अभी बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। आदिनाथ भगवान आदित्य वर्ण ममलम तमसह परस्तात्, आदिनाथ भगवान सूर्य के समान चमकदार स्वर्ण रंग के थे। अब ये कौन थे? ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित, ये कौन से नय का कथन गया? अनुपचरित असद्भूत, शरीर को अपना कह रहे हैं, ठीक है? हाँ, शरीर को कह रहे हैं ना, शरीर के बारे में कह रहे हैं। हाँ, वो देख लेना एग्जैक्ट, मतलब हमेशा घटित होगा कि नहीं, वो पूरा नहीं घटेगा शायद, देख लेना जहाँ हो जाए। अनंत भगवान के 4 अघातीय कर्म बाकी बचे हुए हैं। वो 4 अघातीय कर्म कह रहे हैं ना। अनंत भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। उपचरित में कैसे आ जाएगा? कर्म की बस एक देख लो, कर्म की बात कह रहे हैं तो कर्म किस में जा रहे हैं? आपको ये दो तो पक्के करा दिए कि शरीर कहे, शरीर को अपना कहे और कर्मों के लिए कहे, तो वो अनुपचरित असद्भूत में जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। एक ये गैर संबंध का और आता है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए वो रहने दीजिए, वो छोड़िए, अभी वो तो डिटेल में नैचक्र पढ़नी हो तो वो उसका आता है। तो ये 2 बातें आए पक्की अपनी, और बाकी जितनी भी बाहर की बातें कहेंगे, आदिनाथ भगवान का 84 खंड का महल था, 84 मंजिल का, उपचरित असद्भूत, बस ऐसे समझ में आ रही बात? महावीर भगवान 7 आठ के थे, अनुपचरित। 7 आठ की काया बता दी ना, शरीर का बताया। 2 गोरा 2 सांवला, 2 हरियल 2 लाल, ये सब क्या है? अनुपचरित असद्भूत। ये हो गए 2 पक्के। ये पर द्रव्यों से आत्मा का संबंध बता रहे हैं। पर द्रव्य 2 टाइप के हैं, एक दूर वाले और एक पास वाले। पास वाले का मतलब है केवल शरीर और कर्म, और बाकी जितने सारे हैं वो सब। अब कोई कहे कि आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी चप्पल बहुत अच्छी लग रही है, तो हमको खुश होना है क्या? बहुत दूर का संबंध है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हम तो जरा से में बड़े प्रसन्न हो जाते, चप्पल की बड़ाई कर देते। चप्पल अच्छी लग रही है, चप्पल से अपनी मानता मानते हैं। शरीर को भी कहा आपका शरीर आज तो बहुत फिट लग रहे हो, मेंटेन कर रखा है, तो भी हमारा थोड़ी ना व्यवहार ने परद्रव्य से संबंध बता रहा है, मैं नहीं हूँ। लेकिन अभी क्या नहीं, दूसरे को तो अपन यही कहेंगे, दूसरा अपने को, लेकिन मानना क्या? कल एक बात बताई थी, व्यवहार ने जो कथन करता है ये प्रयोजनवश करता है, लेकिन मानना नहीं। जीवों की रक्षा के लिए कहेंगे जीव है, ये जीव ही है, शरीर नहीं है, लेकिन मानना नहीं। खुद के लिए ये नहीं मानना कि मैं शरीर ही मैं हूँ, दूसरे जीवों को तो शरीर को देख के ही जीव मानना, उनकी रक्षा के लिए, लेकिन अपने को शरीर नहीं मान लेना। जैसे दूसरे जीवों का शरीर देख के हम उनको जीव मानते हैं, ऐसे अपने को शरीर नहीं मानना। व्यवहार ने प्रयोजन वश कथन करता है। जितने भी उपचरित कथन हो रहे हैं, मेरा घर कल बताया था, मैं हर किसी के भी घर को, किसी की भी चप्पल को, चाहे जो पहन जाए चाहे जो ले जाए, कोई व्यवहार ही। पशुओं में और क्या होता है? उनमें कुछ थोड़ा ना होता है कि मेरी माँ है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरा घर है, जो मिल जाए, जो ये सब अपने हैं। तो ऐसा यहाँ अव्यवस्था हो जाए तो प्रयोजनवश व्यवहार ने यहाँ खड़ा हुआ, लेकिन जितना उसका प्रयोजन है उतना ही समझना, उससे आगे बढ़ेंगे और उसको ही वास्तविकता मानेंगे तो मिथ्यात हो जाएगा। समझ में आ गई? व्यवहार परद्रव्य के साथ बताया जाता है। कथन जिनवाणी में 99% कथन ऐसे ही मिलेंगे। आप स्तुतियां पढ़ो, जितनी भी भक्तियां स्तुतियां है ना, वैसे ही कथन अब आप अब कभी अब वो माहौल इस तरह का भी तुरंत आपको मिल जाए ना,
तो आपको मजा आए, फिर आपको समझ में आ जाए। मैं इसलिए कि वो अपना ये चलेगा खाली फिर नया चक्र इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल, वरना सोच तो रही थी मैं कि खुद मैंने आपको कहा भी था। अब आइडिया आ गया ना, अब आइडिया आ गया ना। जैसे ये अपनी ना महापुण्य उदय से जिंदा रूप आ गया, इसमें मिल जाएंगी। और भी जो अपनी भक्तियां हैं ना तीर्थंकरों की, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। अब उसमें अलग अलग आपको कहीं शरीर का वर्णन मिलता है, कहीं बाहर के हिसाब से वर्णन मिलता है। तो हर लाइन में नहीं लगाएंगे, ध्यान लगाया तो वो तो कोई बात नहीं है। फिर आगे कर ऊपर कर सुभग विराजे, ये है ना आगे लाइन, तो ये शरीर की बात कर रहे हैं। कर ऊपर कर सुभग विराजे, आसन पे ठहराया है, तो वो आसन की शरीर की बात हो गई। पूरी लाइन में हर जगह लगे वो जरूरी नहीं है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। ये तो हो गए, अब आगे बढ़ना है। वस्तु में सत्ता नहीं, वस्तु की यानी वस्तु यहाँ एक को हम पहले खड़ा कर रहे हैं, मतलब हम जीव को खड़ा कर रहे हैं। तो जीव में उसकी सत्ता नहीं है, जीव में शरीर की भी सत्ता नहीं है, जीव में कर्म की भी सत्ता नहीं है, जीव में मकान दुकान ये भी सब जीव से भिन्न है। तो ये जीव की सत्ता से अलग है, क्योंकि ये सब है जड़, शरीर भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, और मकान दुकान परिवार वाले वो सब भी अपने लिए अलग है। यद्यपि वो जीव होंगे, उसमें जीव अजीव दोनों मिक्स होते हैं, मकान आदि अजीव हैं, वो जीव हैं, लेकिन हमारी सत्ता से भिन्न जीव है, हमारी सत्ता से अलग है, इसलिए असद्भूत है। मेरी सत्ता से, मैं जो जीव हूँ, मेरी सत्ता से वो एकदम बाहर है। हाँ, पार्ट समझ लो, पार्ट नहीं, पार्ट एग्जैक्ट में वर्ड वो उचित नहीं, क्योंकि पार्ट में तो ये गुण भेद वगैरह आ जाएंगे ना, इसलिए मतलब मेरे में उसका कोई है, लेकिन वो केवल एक क्षेत्रावकाश संश्लेष रूप है, शरीर में मिक्स नहीं हुए, ऐसे मिक्स नहीं हुए कि शरीर और आत्मा एक ही हो गया हो, ऐसे नहीं हुए। जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है। देखो जहाँ दूध है वहीं पानी मिला दिया, बिल्कुल बिल्कुल एक, लेकिन फिर भी वो अलग हैं। कैसे पता लगता है कि जब वो तपाते हैं उसको तो पानी अलग हो जाता है, या उसमें खटाई डाल दो तो पानी अलग हो जाता है, और वो जो प्योर है वो अलग दिखता है। इसका मतलब वो एक दिख रहे हैं, एक है नहीं। ऐसे ही आत्मा और शरीर एक दिख रहे हैं, एक है नहीं। नयों की लैंग्वेज में शरीर और आत्मा एक है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। ये जो एक कहा जा रहा है कि कैसे कह रहे हो आप, कोई आपसे कहे आप कैसे कह सकते हो शरीर आत्मा एक है, शरीर आत्मा तो अलग अलग, यहाँ पे तो कहते हो, फिर कैसे कह रहे हो कि हम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ना, जैसे हम कहते हैं कोई आया अपने घर पे, मान लो शाम को, अभी इस समय समझ लो 5:50 हो गए, 6 बजने वाले हैं, कोई आया, अपन सब भोजन करके सब फिनिश कर चुके थे, अब कोई आए एकदम से और अब आ गए, मान लो अपने मामा जी आ गए, कोई ऐसे व्यक्ति आ गए, भोजन करिए भोजन करिए, नहीं अब तो तुम सब खत्म, अरे नहीं सब तैयार है, हमने जो कहा तैयार है, कुछ भी नहीं है, सब खाली हो गया, लेकिन अपने पास आटा रखा है, कुछ भी सब्जी ऐसी है, मान लो जल्दी से जो कर दें, तो हम क्या कहते हैं तैयार है। तो ये हम कैसे कह रहे हैं, बनाया तो नहीं, ये हमने जो साथ में पढ़े थे ना, नैगम्य से कहते हैं, हम नैगम्य से कहते हैं, वर्तमान नैगम्य से, कि बस बन जाएगा, 1 मिनट में आटा निकाला, और तवा तो आटा लगाने से पहले तवा ऑन कर देते हैं, ये गर्म होगा फिर में आटा लगा देंगे, करते हैं कि नहीं। तो ये हम जो ये कह रहे हैं कि तैयार है, हो गया, ये बन गया, ये सब क्या है, हम भी किसी अपेक्षा से कहते हैं ना, ऐसे ही ये जो कहा है शरीर और आत्मा को एक कह रहे हैं, ये अपेक्षा से कह रहे हैं। दुनिया में दिन भर में हम जो भी बातें करते हैं बिना नयों के कथन होते ही नहीं, चाहे ये वाले नए लगे, चाहे नैगम आदि नए लगे, चाहे और भी बहुत सारे नए हैं, कथन होते ही नहीं अपेक्षा के बिना। देखिए अब ये 2 हो गए, अब आ गए अपन सद्भूत। सद्भूत का मतलब है जो वस्तु की मर्यादा के अंदर बात कर रहा है। असद्भूत था, देखो 2 तरह के, अभी अपन देश वाला जो उदाहरण देख रहे थे ना, कि
देश के बाहर, एक तो होता है अपने गृह मंत्री और एक होता है विदेश मंत्री, होम मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर, दो तरह के होते हैं। तो गृह मंत्री तो इंडिया का होता है ना, और विदेश मंत्री कहाँ का होता है, वो फॉरेन का बनता होगा कोई आके व्यक्ति। हाँ, विदेश मंत्री का क्या काम है कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को बनाए, मेंटेन करे, उनको देखे। और गृह मंत्री क्या करता है कि इंटरनल जो भी काम हो रहे हैं उनको देखे। तो ये जो असद्भुत व्यवहार है ये विदेश मंत्री का जैसा है कि बाहर के द्रव्यों के साथ जो संबंध बन रहे हैं, चाहे शरीर है वो भी बाहर का द्रव्य है, कर्म है वो भी बाहर का द्रव्य है, और स्त्री पुत्र मकान जायदाद है वो सब भी बाहर के। तो बाहर के द्रव्यों के साथ में अपना रिलेशन देख रहा है, वो है कौन सा है, असद्भुत व्यवहार है। असद्भुत व्यवहार है एज विदेश मंत्री लिख सकते हो अगर आपको विदेश मंत्री का स्वरूप ख्याल में तो। और सद्भुत व्यवहार है वो अपने ही अंदर गृह मंत्री की जैसे भारत के अंदर आंतरिक मामलों को देखता है। गृह मंत्री क्या करता है, भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनको देखता है होम मिनिस्टर। अब हमको थोड़ी अगर राजनीति की नॉलेज हो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब ये सद्भुत व्यवहार में क्या करेगा कि वस्तु के अंदर के जो संबंध हैं उनको विषय बना रहा है, वस्तु की मर्यादा के अंदर, वस्तु के अंदर के संबंधों को विषय बनाता है, वो है सद्भुत व्यवहार नहीं। यानी वस्तु के गुण धर्मों के अंदर, वस्तु के मर्यादा के अंदर। अब एक ये अभी तो इतना लिखिए, असद्भुत व्यवहार ने क्या कर रहा था वो हमने पहले ही देख लिया था। वो भी पॉइंट आप अगर आप लोग ऐसे करना, आप लोग कोई मेहनत करना कि इनमें अंतर लिख लेना, एक तरफ असद्भुत एक तरफ सद्भुत। तो ये जो अपन ने पॉइंट्स लिखे ना, एक साइड दोनों के आ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। असद्भुत और सद्भुत, अभी उपचरित अनुच्छेद कुछ नहीं लगाना, एक तरफ असद्भुत एक तरफ सद्भुत। तो फॉरेन असद्भुत तो क्या कर रहा था कि असद्भुत तो दो अलग अलग द्रव्यों को एक कर रहा था। हाँ, वो एक कर रहा था। असद्भुत व्यवहार ने दो अलग अलग द्रव्यों में अभेद कर रहा था। प्लस लगाया था ना गलपन ने। असद्भुत व्यवहार ने दो अलग अलग द्रव्यों में अभेद करता है, और ये सद्भुत व्यवहार ने क्या करता है, एक ही द्रव्य में भेद करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। असद्भुत व्यवहार ने दो अलग अलग द्रव्य थे, जीव और पुद्गल शरीर आदि, उनको एक कर रहा था। और ये सद्भुत व्यवहार ने एक आत्मा है, एक जीव है, उसके अंदर जैसे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वो एक अखंड भारत में वो आंतरिक भेद करेगा, ये राशन का मामला है, ये इधर का मामला है, ये अंदर में भेद करेगा। अभेद कर रहा था, अभेद। सद्भुत व्यवहार ने एक द्रव्य में भेद करके कथन करता है। समझ में आ गया, ये एक द्रव्य में भेद करता है। देखो कैसे भेद करता है, दो तरह से। वही एक उपचरित सद्भुत है और एक अनुपचरित सद्भुत है। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने क्या कर रहा है कि द्रव्य के ही गुण और पर्यायों को देख रहा है, द्रव्य की ही अवस्थाओं को देख रहा है, बाहर दूसरे द्रव्य का नहीं देख रहा है। जिस द्रव्य की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, जीव की, आत्मा की, उसी की अवस्थाओं को देखेगा। लेकिन कौन सी अवस्थाओं को देखेगा, जो अल्प विकसित हैं और विकारी हैं। विकारी मतलब मोह राग द्वेष से सहित है, कर्मों से सहित मतलब जो जीव के भाव हैं, समझ लो औदिक भाव है। औदिक भाव समझ में आते हैं, कौन से होते हैं, जो उदय में आ रहे हैं, कर्म के उदय से होने वाले 21 औदिक भाव। कर्म के उदय से जो भाव हो रहे हैं, चार गति, चार कषाय, तीन लिंग, क्लेशा, विषय, अज्ञान, असंयत और असिद्ध। कर्म के उदय से जो भी भाव होते हैं तो उन भाव वो कहलाते हैं विकारी भाव, जीव के अशुद्ध भाव। छोड़ो आप यौगिक भाव तो ऐसे सीधा समझो, जिनको नहीं है। विकारी पर्याय, विकारी पर्याय समझ में आता है। विकारी मतलब
मोह राग द्वेष वाली जो पर्याय है, और मोह राग द्वेष वाली तो अशुद्ध है, वो तो अशुद्ध है। और एक है हमारी अल्प विकसित, शुद्ध तो है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं हुई है, सम्यक दर्शन, मुनि दशा। ये सब क्या है, शुद्ध तो है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं। मुनि दशा भी कैसी है, 4 कषाय चौकड़ी होती है, उनमें से कितनी गई मुनि दशा में, 3 गई, चारों तो नहीं गई ना, तो अभी अल्प विकसित है। अल्प विकसित में फर्क हो सकता है, सम्यक दृष्टि के 1 कषाय चौकड़ी गई, पंचम गुण स्थानवर्ती के 2 कषाय गई, मुनिराज के 3 कषाय गई, लेकिन चारों नहीं गई। तो जहाँ चारों कषाय चौकड़ी चली जाए वो तो हो जाएगी पूर्ण विकसित, लेकिन जहाँ 1, 2 या 3 ऐसे गई हैं वो सब पर्याय कौन सी कहलाएंगी, अल्प विकसित। तो अल्प विकसित पर्यायों को, अभी जीव की ही पर्यायों को देख रहा है। हमने कहा ये मुनिराज हैं, तो ये मुनिराज कौन से में से कहा हमने, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार, अल्प विकसित पर्यायों को देखा, तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहा। हमने कहा ये क्रोधी है, ये बहुत क्रोध करता है, क्रोधी कहना में तो वो अशुद्ध निश्चय में चल जाएगा। ये बहुत क्रोध करता है, इसको बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत क्रोध आता है, ऐसा कहा। अभी तो संसारी जीव दीन दुखी, बहुत दुखी है, क्रोधी है, रागी द्वेषी है, ये सब कहा, तो ये सब कौन से न्याय का विषय हो जाएगा, उपचरित सद्भूत है ना, उपचरित सद्भूत, यानी जीव की विकारी पर्यायों को कहना, जीव को विकारी पर्यायों से कहना, सहित कहना, हाँ, जीव को विकारी पर्यायों वाला कहना या फिर अल्प विकसित पर्यायों वाला कहना। सम्यक दृष्टि जीव, भरत जी सम्यक दृष्टि है, ये कहा, कौन से न्याय का विषय है, आप अभी बच्चों में ये पढ़ाने दिखते नहीं, सही है, बढ़िया है। वो उसके बारे में कुछ कहा ना, उसी व्यक्ति के बारे में, तो वो कहलाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ये किसको विषय बना रहा है, ये हमको देखना है कि विकारी पर्याय यानी अशुद्ध पर्यायों को और अल्प विकसित पर्यायों को। अल्प विकसित बता दिया, साधिक दशा की जो पर्याय है, साधिक दशा मतलब चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक की, ये उपशम श्रेणी वाले जीव हैं, ये शपक श्रेणी वाले जीव हैं। उपशम श्रेणी वाले जीव इतने होते हैं 298, शपक श्रेणी वाले जीव इतने होते हैं। ये जो हमने सब संख्याएं लिखी बताई, ये सब कौन से न्याय का विषय है, उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। तो इसमें हाँ, भाव कर्मों से सहित और एक देश शुद्ध पर्याय, ठीक है। हाँ, उसकी अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाता है। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाता है। अब है अनुपचरित सद्भूत। अनुपचरित सद्भूत क्या करता है कि पूर्ण विकसित, वो अल्प विकसित पर्यायों को विषय बना रहा था, ये पूर्ण विकसित पर्यायों को और गुण भेद को विषय बनाता है। यानी आप समझ लीजिए, जो हमने निश्चय न्याय में जो साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय का विषय पढ़ा, साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय का विषय इसमें आ जाएगा। बस ये कथन करने का फर्क है, वो अभेद देखता है, ये कुछ उसमें भेद आएगा। जैसे भी आपने कहा अनंत भगवान को केवल ज्ञान है, ये कहा, तो ये किस में चला जाएगा, हाँ। और केवल ज्ञान कौन सी पर्याय है, अल्प विकसित है कि पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित है। तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं, ये हमने कहा। तो कौन सा न्याय हो गया, अनुपचरित। 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं। एक लाइन है, एक लाइन में 2 न्याय लग रहे हैं। कौन से 2 न्याय लग रहे हैं, हाँ। तो कौन से न्याय का विषय बना होगा, अनुचरित सद्भूत व्यवहार, असद्भुत। वो 4 घाती कर्म नाशे, वो गए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और अनंत चतुष्टयधारी हैं, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ठीक है, समझ में आ गया, आ जाएगा नहीं,
पहली बार में फिर भी आप लोग इतना पकड़ रहे हो, पहली बार में तो मतलब समझ में इतना आ जाए, लेकिन सुनेंगे जब भी, क्योंकि आगे चलेगा विषय। अभी तो पीछे छोड़ दिया मैंने, पीछे भी था जो अपने शुरू में था ना बंदे और ये सब, उसमें थे ये शब्द, लेकिन जब तक पढ़ाऊंगी तब तक समझाऊँ कैसे उसको, इसलिए उस समय मैंने छोड़ दिया था कि पढ़ा दूंगी तब वापस पीछे चला के आपको बताऊंगी। बस वहाँ वो अभेद करके पकड़ रहा है, और यहाँ क्रोध वाला कह रहा है। क्रोध और जीव, हाँ क्रोध और जीव में दोनों को मतलब थोड़ा भेद दिख रहा है, तो वो कहलाएगा व्यवहार नहीं। और क्रोधी जीव, जैसे बताया ना उस दिन, ये गाड़ी आग है, ऐसा अभेद कर दिया हमने उसको। ये हाँ मतलब बहुत ऐसे कई चीजों में अपन ऐसे अभेद करते, बर्फ हो गया, कोई चीज ऐसे ठंडी हो जाती है तो ये तो बर्फ नहीं जमी है, पर बर्फ अपन थोड़े से उसमें बर्फ हो रहे हैं मेरे हाथ, सर्दी आएगी ना अभी, कल रात को थोड़े थोड़े हो गए थे सुबह। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम अभेद करके कथन कर रहे हैं, तो ये जाएगा अशुद्ध निश्चय नहीं। और जहाँ मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए, ऐसे थोड़ा भेद करके कहा, तो वो चला जाएगा व्यवहार में, इस तरह से। हाँ, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में लिखिए पूर्ण विकसित पर्यायों और गुण भेद को कहने वाला या विषय बनाने वाला। गुण भेद अभी बताए नहीं, उपचरित सद्भुत में नहीं लिखे, ये तो हमने सद्भुत की कॉमन परिभाषा लिखी है, कॉमन। तो इसमें से जो चीज जिस वाले भेद में लागू पड़ेगी वो उसमें लगाएंगे। ये कॉमन परिभाषा थी सद्भुत की, ये सद्भुत की कॉमन परिभाषा थी। इसको आप ऐसे लिखिएगा, जैसे चार्ट, जैसे थोड़ा खुली जगह पे बड़े पेज, बीच वाले पेज पे ऐसा चार्ट बना लीजिए, है ना, व्यवहारने का, और उसके साथ ही सद्भुत लिखा ना, उसी के साथ उसकी बातें वहां लिख लीजिए, वो आपको आसानी रहेगी मेरे हिसाब से। अलग करें सद्भुत और असद्भुत, या ऐसे कर लीजिए, अगर बड़ा पेज है तब तो इकट्ठे चारों लिखिए, छोटा पेज है तो फिर एक एक करके उसी के नीचे उसकी बातें, जैसे निकट का संबंध देखता है कि दूर का संबंध देखता है, या एक ही वस्तु की बात कर रहा है, इतनी सी शॉर्ट में, बस वो आपको वहीं पे देख के समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें लिखेंगे तो वो समझ में मतलब आपको ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए देखिए, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने एक तो पूर्ण विकसित पर्यायों को ग्रहण कर रहा है, और दूसरा है गुण भेद। गुण भेद का मतलब है कि जो हमने अभी शुरू में उदाहरण लिया था कि कोई अब अपन पहुंचे वहां पे, आत्मा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप। अब शुद्ध आत्मा का स्वरूप ऐसे समझ में नहीं आता है, अभेद अखंड परायण से पार गुण भेद से रहे वो शुद्ध आत्मा है, वो समझ में नहीं आता, प्रमत्तर है प्रमत्तर नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर हम उसको बताते हैं जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, ये जो अपनी आत्मा की महिमा इस तरह से बताते हैं। ऐसे कथन भी तो होते हैं ना, सब तरह के कथन होते हैं। ये अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग तरह के कथन किए जाते हैं। तो जब कोई किसी को आत्मा का स्वरूप समझना है, लेकिन ऐसे आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा को जानो, क्या करें, आत्मा को जानो, अरे आत्मा है क्या ये तो बताओ। तो उसको गुण भेद करके बताएंगे, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अनंत गुण, ये सारे जो भेद किए इसको कहलाते हैं गुण भेद। तो ये एक ही आत्मा में ही भेद किए ना उसके गुणों में। अभी तक तो हम देख रहे थे पर्यायों को, पूर्ण विकसित या अर्ध विकसित, हाँ उसकी क्वालिटीज बताई। जैसे ऐसे ये पुद्गल में भी अपने को समझ में आ जाएगा जल्दी से। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, ये क्या हुआ, इसके गुणों का भेद करके सूत्र है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बनता है पुद्गला। तो ये कौन सा नया का विषय हो गया, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, भेद कर दिया इसलिए व्यवहार है, और वस्तु में है वो भेद इसलिए सद्भुत है, और निकट के है, वस्तु के इंटरनल है, बाहर की पर्यायों की बात नहीं है, इसलिए वो अनुपचरित। अनुपचरित का मतलब वही है, निकट, पास आता जा रहा है। सद्भुत मतलब उस वस्तु में है, व्यवहार मतलब भेद कर रहा है। व्यवहार का यहाँ अर्थ है भेद कर रहा है, और उधर जो ये वाले थे अपने सद्भुत वाले, वहां व्यवहार का अर्थ निकल रहा था दो द्रव्यों को मिला रहा है।
दोनों जगह भेद कर रहा है अर्थ नहीं लगेगा। इसीलिए जो 3-4 परिभाषा अपन ने लिखी है, जहाँ जो परिभाषा का अर्थ जहाँ लगे वहाँ वो लगाना पड़ेगा। बस आपको उदाहरण और ये याद रखने हैं, आपको उदाहरणों से समझना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल, ये जो नए हैं ये परिभाषाओं में ऐसे अपने को नहीं चाहिए, हमें इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काम आएगा। तो हमको उदाहरण और ये समझ में आना चाहिए। आपको दो अगर आज असद्भूत पक्के हो जाएं, शरीर के साथ संबंध और बाहर वालों के साथ संबंध, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गए। अभी विकारी पर्यायों के साथ संबंध या अल्प विकसित पर्यायों के साथ, अब आप जब भी ऐसा आज दिन भर में थोड़ा इनको ढूंढने की कोशिश करिएगा कि कब हम ऐसा कह रहे हैं बहुत गुस्से वाला हूँ, गुस्सा आ रहा है, ये इस तरह का, मेरे को गुस्सा, इस तरह की जो भी बातें हैं, तो ये कौन से नय में जाएगी? ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में जाएगी। और अपने गुण भेद वाली तो अपनी चलती ही नहीं है। वो अगर हम कभी जब ध्यान में बैठते हैं तो ये गुण भेद वाला चलेगा, वो चलना चाहिए, वो उसके निकट है ना, इसलिए अनुपचरित है, वो आत्मा के निकट है। तो जब ध्यान में बैठेंगे, आत्मा के स्वरूप का विचार करेंगे, तो ये गुण भेद वाला विचार चलेगा उस समय। एग्जाम्पल बताए ना, इससे समय सार में गाथा आती है, 7वीं गाथा है, समय सार में 7वीं गाथा है। देखो निकल गई, मतलब आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं, नवीनानम न चरितम न दंसनम ज्ञान को शुद्धो, ऐसी गाथा है। ये ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र का जो भेद करके कहा, ये व्यवहार अनुपचरित सद्भूत है। आप ऐसे लिखो ना, जीव में ज्ञान दर्शन सुख विद्या, अभी बताया ना, अनंत चतुष्टयधारी श्री अनंत है, ये उदाहरण हो गया। जैसे पुष्कर में स्पर्श, हाँ, ऐसा भेद करके कहा, जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है। सिद्ध भगवान के अष्टगुण प्रकट हो गए, ये कौन से नय का कथन है? साक्षात। अभी व्यवहार नय में लगाना है, अभी निश्चय नय में नहीं लगाना। अनुपचरित पूर्ण विकसित पर्याय है, पूर्ण विकसित पर्याय, अभी गुण ये गुण प्रकट हो गए, कहा ना, पूर्ण विकसित पर्याय है। हमारे में अनंत शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दशी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति। हमारे में तो हमारे में है, अभी विकसित कहाँ है? तो अभी शक्तियां बता रहे हैं, शक्तियां। आपने अल्प विकसित पर्याय है, समय कृष्ण प्रकट है, तो अल्प विकसित हमारे तो विकारी है भी, लेकिन शक्तियां बता रहे हैं ना। शक्तियां तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जाओ, तो सब में है। तो आत्मा की शक्तियां बता रहे हैं, तो भेद करके बता रहे हैं। अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार का विषय है, अपनी शक्तियां बता रहे हैं आत्मा की। देखो जितना समझ में आ रहा उतना है, फिर जहाँ जहाँ ये अभी आएंगे तब देखेंगे थोड़ा। देखो अभी हमारे तो विकारी है, लेकिन ये शक्तियां तो सदा मौजूद है ना, शक्तियां तो परम शुद्ध निश्चय है, तो वो तो भेद ही नहीं, वो ऐसे बताएगा ही नहीं आना, वो कुछ भी, वो एक्चुअल में उसका विषय तो है चुप, बस अनुभव करो। हाँ, उसमें जहाँ हमने बोला, बोलते ही भेद हो जाता है, बिना भेद के बोला ही नहीं जा सकता। तो वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय तो बोलते हैं चुप्पी है, न तथा उसके लिए आता है। लेकिन जो भी हम बताएंगे वो क्योंकि भेद करके बताए बिना रहा नहीं जाएगा, बोलने में भेद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और इसमें चलो कल ही लेंगे, समय हो गया कि अब निश्चय नय के साथ इनके विषय की सिमिलरिटी बतानी है। कोई तो आप लोग देख के आना कि कौन से व्यवहार नय का विषय कौन से निश्चय नय के साथ मिल रहा है, किसमें उसको गर्वित कर सकते हैं, तो अपने को जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, साक्षात वाला इसमें आ रहा है, ऐसे बस इतना सा है, वहाँ अभेद करके देखना है, यहाँ भेद करके देखना है, इतना सा फर्क। ये जो दूसरे अध्याय का हमने जो पढ़ा उसमें तो चरम शरीर और चरम में अंतर हो रहा है। हाँ, चरम और उत्तम। चरम का मतलब है उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, उत्तम का मतलब है कि नहीं, चरम का मतलब आखिरी, और उत्तम का मतलब है महापुरुष, चलाका पुरुष। तो जो आपने लिया कि चरम शरीर जीव के वर्तन नहीं तो सही है, चरम और उत्तम वालों के नहीं हो सकता, चरम शरीर पे हो सकता है, क्योंकि चरम शरीर से मोक्ष जा रहा है ना। इसीलिए देखो इसमें उस समय पढ़ाते समय उदाहरण देते, जैसे गज कुमार मुनिराज है, गज कुमार मुनिराज चरम शरीरी,
लेकिन उत्तम देह वाले नहीं। उत्तम देह वाले मतलब 63 शलाका पुरुषों में होने चाहिए। तो उनको सिगड़ी जलाई, सिगड़ी सिर पे जला दी। उम्र कितनी थी उनकी? मुश्किल से 20 साल के भी नहीं होंगे। पुराने जमाने में शादी भी नहीं हुई थी, सगाई हुई तो बहुत जल्दी 13, 14, 15 साल में सगाई लड़कों की भी उस जमाने की बात है, तब हो गई होगी। अपन 20 साल का समझो उनको, तो क्या उम्र होगी? अभी आयु पूरी होने वाला काल तो नहीं दिख रहा है ना। और सिर पे सिगड़ी जला दी, सिर पे सिगड़ी जला दी तो क्या हुआ? चरम शरीर तो थे, उत्तम शरीर नहीं थे, तो वो आयु का अपवर्तन हुआ और आयु का अपवर्तन होके तुरंत सारे कर्मों का नाश हुआ। इसीलिए चरमोत्तम दोनों शब्द लगाए हैं। ये चरम हो और उत्तम हो। जैसे समझ लीजिए तीर्थंकर हैं, चरम भी हैं और उत्तम शरीर, उनके ऊपर उपसर्ग हुए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अकेले उत्तम शरीर के धारी हैं और चरम शरीर नहीं है। जैसे कृष्ण उत्तम देह तो है, शलाका पुरुष तो हैं, लेकिन उनके भी तीर लगा, चरम शरीर नहीं थे, तो उनके भी आयु का अपवर्तन हुआ। और क्योंकि उनकी भी उस समय कोई, यद्यपि क्रमबद्ध पर्याय से देखा जाए तो वो सब निश्चित है, वो बात अलग है, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि मरने वाली एज या कोई इस तरह का प्रसंग दिख रहा हो कि एज हो गई हो या बहुत लंबी बीमारी चल रही हो या कोई ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे और बस वो तीर लगा और आके मरण हो गया, तो वो उत्तम शरीरी होने पर भी, क्योंकि चरम शरीरी नहीं थे इसलिए उनकी आयु का अपवर्तन हो गया। और गज कुमार चरम शरीर थे लेकिन उत्तम शरीर नहीं थे, इसलिए उनकी गज कुमार कहें, पांडव मुनिराज कहें, और शलाका पुरुषों में नहीं है ना उनका नाम। ऐसे महापुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, लेकिन शलाका पुरुष नहीं है ना, इसलिए वो चरमोत्तम दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दोनों। कर्म के इससे जो आत्म प्रदेश में उसको कर्मांड कार्य योग की जगह कर्म योग भी शब्द आता है, दोनों चीजें, तो क्या कर्म योग और कर्मांड। ऐसे तो कर्मण कार्य योग है, लेकिन अगर कर्मी योग कोई कर्मण कार्य योग कहा है, हाँ वो चल जाएगा, चल जाएगा। आपकी पुरानी होंगी ना आंसर शीट, कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार मिला भी लेना उसमें से, क्योंकि वो तो